हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। कल बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। ठीक है। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक बनेगा उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। एक तरीके से आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आगे बढ़ने के पहले मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं बच्चों कि V इक्वल्स टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल इक्वल टू W बाई क्यू। Q is the test charge, Q naught is the test charge, and delta V equals to delta W by Q naught। बच्चों कल इन दोनों चीजों पर चर्चा हुई थी, राइट। तो यहां से W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू नॉट, और यहां से डेल्टा W एक तरीके से दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। क्लियर है। आज बच्चों हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन। देखिए आज का टॉपिक जो बनने वाला है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो टॉपिक का नाम डाल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर आगे की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। देखिए बेटा, ये जो वर्क डन है ना, जो आप काम कर रहे हो, है ना, ये जो वर्क डन है, जो आप चार्ज को किसी फील्ड में लाने पर काम कर रहे हो, ये वर्क डन जो है, दिस वर्क डन is stored as potential energy, stored at potential energy in the field, right। ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाएगा, किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आइए देखिए कैसे। देखो बेटा, ये आपके पास में टेस्ट चार्ज है, सॉरी सोर्स चार्ज है Q। क्लियर बेटा, जब ये सोर्स चार्ज Q है तो इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट पर इस सोर्स का कोई ना कोई पोटेंशियल तो एग्जिस्ट करेगा भी, कि नहीं करेगा, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को ला रहे हो, क्यू नॉट चार्ज को। इन्फिनिटी पे है, ये किस पर है बेटा? इन्फिनिटी पर। ओके। यदि मैं बात करूं तो V इन्फिनिटी कितना होगा? 0, राइट। अब बेटा यहां तक इसका फील्ड फैला हुआ है, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा बताओ। जैसे ही आप इसको पास में लाओगे, क्या आपको इस चार्ज को, इसका रिपल्सिव फोर्स काउंटर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में आपको काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? रिपल्सिव फोर्स जो है बाहर की ओर लगेगा, ये देखिए, दिस इज F। ठीक है बेटा, और बाहर की ओर फोर्स लग रहा है और आप डिस्प्लेसमेंट कहां दे रहे हैं? अंदर की ओर। अंदर की ओर आपका डिस्प्लेसमेंट है, सपोज ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और आप यहां से यहां तक इस पॉइंट तक आने में कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे। क्लियर है। और वो वर्क डन जो आपने यहां से यहां तक आने में किया है, दिस डेल्टा W, यहां से यहां तक आने में किया गया काम, या कह लीजिए इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक आने में किया गया काम, उस पॉइंट पर स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्लियर हो गया। द वर्क डन, the work done against electric field, okay, the work done to move the charge at a given point in an electrostatic field is stored as electrostatic potential energy at that point। क्लियर है। तो यहां पे मैं मेन बात क्या कह रहा हूं उसको समझिए। मैंने ये कहा द वर्क डन stored as potential energy। क्लियर है बेटा। जो वर्क डन होगा
वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक। हम्म। अब आइए हम अलग अलग तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखा आपने, अभी आपने क्या देखा है? अभी आपने देखा कि डब्ल्यू वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। क्लियर है? सो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी। ठीक है ना? अब बेटा जो डब्ल्यू है, आप जानते हो कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, राइट? और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। क्लियर है बेटा? एफ डॉट डी एक्स। हाँ। सो यहाँ पे यदि मैं डब्ल्यू से इसको कंपेयर कर दूं, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, सपोज एक्स डिस्टेंस आपने मूव किया है, सो क्यू नॉट इंटू वी, राइट? क्लियर की नॉट क्लियर? ओके बेटा। सो यहां से क्यू नॉट को यदि आप नीचे ले जाएं, सो फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ठीक है बेटा? एफ बाई क्यू नॉट। क्लियर? चलिए इसको यहां तक छोड़ दीजिए, अभी इसके आगे बात थोड़ी देर में करते हैं। एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू वी। ये एक चीज बन के आई है, एफ डॉट डी एक्स इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू वी। क्लियर? चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आइए देखिए, इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि यहां पर आपके पास में एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। ये देखिए प्लस क्यू सोर्स चार्ज रखा हुआ है, और प्लस क्यू सोर्स चार्ज के कारण एक पोजीशन बी है और एक पोजीशन ए है। ठीक है? ये कैपिटल क्यू है। अब बी पोजीशन जो है वो भी सोर्स चार्ज के फील्ड में है, और ए पोजीशन जो है वो भी सोर्स चार्ज के फील्ड में है। क्लियर हुआ? अब ए पर आपने एक टेस्ट चार्ज क्यू रख रखा है। बताइए जब ये टेस्ट चार्ज क्यू है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंटर करने के लिए मैंने अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एफ ई एक्स टी, राइट? सो मैंने अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाया। चलिए ग्रीन पेन से मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज एफ ई एक्स टी। क्लियर है बेटा? अब आप कह सकते हैं कि एफ ई एक्स टी अमाउंट वाइज बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। क्लियर? बट डायरेक्शन वाइज बेटा जो एफ ई एक्स टी होगा वो निगेटिव होगा एफ ई के, राइट? इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर? तो हमने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल अमाउंट के फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को लेकर के इसको चार्ज को हम इस पॉइंट तक मूव करके लेके गए और फाइनली बी पर बैठा दिया, राइट? ओके। So let us assume electric field E due to a charge Q placed at the origin. Origin पर एक चार्ज प्लेस है, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसे रेडिएट हो रहा है। Let a small test charge small q be brought from point A to a point B against the repulsive force on it due to a charge positive Q. We assume that the external force FEXT applied is just sufficient to counter the repulsive electric force FE on the test charge Q. So the net force on the test charge is 0. Exactly बेटा, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? 0। क्लियर? और 0 फोर्स होने पर एक्सलेशन 0 हो जाएगा, मतलब विदाउट एक्सलेशन के ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता हुआ बी तक आ जाएगा, राइट? अब बात करते हैं कि यदि आप बी तक इसको लेकर के आ रहे हो, नाउ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। बेटा एक्सटर्नल फोर्स का जो काम होगा, अब हम वर्क निकाल रहे हैं, तो वर्क कहां से कहां तक लेकर के आ रहे हैं? देखिए ए से लेके बी तक, राइट? सो फॉर्मूला लिखता हूं, आप जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, वेरिएबल फोर्स के लिए एफ डॉट डी एक्स, याद आ गया? सो वर्क इज इक्वल्स टू, हमारा जो फोर्स है वो क्या है? एफ एक्सटर्नल है, राइट? और उसके कारण अगर मैं छोटी सी डिस्टेंस मूव कर रहा हूं, तो आई कैन कंसीडर डी आर। क्लियर की नॉट क्लियर? नाउ एफ एक्सटर्नल है दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ ई, अभी ऊपर बताया था मैंने, था कि नहीं था? बताइए।
एफ एक्सटर्नल जो है वो एफ ई का क्या है, निगेटिव। सो यू कैन कंसिडर हियर एफ ई निगेटिव, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ई डॉट डी आर। क्लियर, क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो है आर इक्वल टू ए से लेके आर इक्वल टू बी तक, ए टू बी, ए टू बी। क्लियर? हाँ, नाउ द वर्क डन बाय external force is negative of the work done by electric force and get fully stored in the charge q in the form of potential energy। समझ गए? ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि fully stored in the charge q, ये कहना बिल्कुल गलत है कि चार्ज में एनर्जी स्टोर नहीं होती है। fully stored in electric field, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी, चार्ज में स्टोर नहीं होगी। चार्ज तो बॉडी के ऊपर आएगा। क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यस। तो उस पोजीशन पर उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी जितना आपने वर्क किया है। ये कहना चाहिए कि आपका वर्क उस पोजीशन पर स्टोर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आप किसी स्प्रिंग को धकेल करके लाते हैं किसी पॉइंट तक, राइट? जैसे मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है, वो खुली हुई है, यहां तक थी। अब आप उस स्प्रिंग को दबाते हैं, राइट, और इस पॉइंट तक उसको दबा देते हैं। क्लियर? तो वो स्प्रिंग की एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, आपका जो वर्क डन है यहां से लेके यहां तक का जो आपका वर्क डन है, वो वर्क डन ही क्या हो जाता है, इसमें स्टोर हो जाता है, और वो पूरा का पूरा स्प्रिंग में स्टोर होता है, राइट? तो वर्क डन स्टोर हो गया, तो वही आपका जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर आप चार्ज को लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, तो वो उस पॉइंट तक किया गया काम ही बन जाएगी उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय डब्ल्यू ए बी, वर्क डन ए टू बी का, इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। क्लियर बेटा? आर की पोजीशन फाइनल पहली क्या थी, ए, और बाद की क्या है बेटा, बी, राइट? आर की पहली पोजीशन है ए, सेकंड पोजीशन बी। सो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ई डॉट डी आर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डॉट बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बार फिर मैं लिख देता हूं। देखिए अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा डब्ल्यू ए से लेके बी तक लाने में किया गया काम, दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, एंड हियर आर की पोजीशन ए से लेके कितना, बी। क्लियर? सो डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल है बेटा, नेगेटिव ऑफ एफ ई के इक्वल। क्लियर? वेक्टर लगाना मत भूलिएगा, नेगेटिव ऑफ एफ ई के इक्वल, क्योंकि एफ जो एक्सटर्नल है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ई। ठीक है बेटा? एंड डॉट डी आर, डन, माइनस एफ ई डॉट डी आर। पोजिशन क्या है बेटा, ए से लेके बी तक। एनी प्रॉब्लम? ओके, सो ए टू बी एफ ई डॉट डी आर हो गया, डन। Okay, this work done against electrostatic force get stored as potential energy। यहां जो काम है WAB वो स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? तो यही जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो वर्क डन है आपका, ये कितना कहलाएगा? आप कर क्या रहे हैं, देखिए ये आपके पास सोर्स चार्ज था, ठीक है? हाँ सर। आप पॉइंट पर फाइनली ए पर लेके आए हैं, और किस पे लेके आए हैं, बी पे। क्लियर? तो यहां से लेकर के यहां तक खिसकाने में किया गया काम कितना है, डेल्टा डब्ल्यू, और यू कैन से डब्ल्यू ए बी, है कि नहीं है? यहां से लेके यहां तक लाने में किया गया काम जो है दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी है कि बी ए है, यस डब्ल्यू ए बी। ए बाहर था, बी अंदर था, सॉरी बेटा उल्टा लिख दिया मैंने, ए बाहर था और बी अंदर था, ठीक है ना? देख लीजिए, ए बाहर होगा और बी अंदर है, राइट? सो वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। क्लियर बेटा? सो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए बी, ए से लेके बी तक मूव करने में किया गया काम, इसको आप डेल्टा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड डेल्टा यू इक्वल टू, बेटा बी पे ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी, कॉल्ड यू बी, बोलो हाँ, और ए पे कम होगी, कॉल्ड यू ए। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? यू बी माइनस यू ए। एनी प्रॉब्लम? क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, ठीक है ना? सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एनी प्रॉब्लम? यस। सो ये देखिए आपके पास आ चुका है डेरिवेशन, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू बी माइनस यू ए दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए वी। Hence, electrostatic potential energy is the difference between 2 points. Energy difference between 2 point B and A is equal to the minimum work done. Potential energy क्या होता है? Work done by an external force to moving a test charge from A to B without acceleration. Clear हुआ? तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर हो गया? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर? तो उस दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर बेटा? एनी प्रॉब्लम? नाउ द वर्क डन इन बाई an electrostatic field in a moving given charge from one point to another point depends only on position of the initial and final point. It does not depend on the path chosen in going from one point to other. देखिए आप अभी यहाँ पर जो है चार्ज को ए से लेके बी में ला रहे थे जो आपके पास यहाँ पे चार्ज था, कौन सा चार्ज था बेटा? टेस्ट चार्ज क्यू, क्यू, राइट? टेस्ट चार्ज क्यू। तो जो आप चार्ज को लेकर के आ रहे थे वो केवल किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि द वर्क डन, जो वर्क होगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे चार्ज की डिपेंड करता है। मतलब आप किस रास्ते से लेकर के आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए ये अपने पास में सोर्स चार्ज है, ये इसका फील्ड है इस तरीके से, राइट बेटा? अब मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे चार्ज को अलग अलग रास्ते से लेकर के आ रहे हैं। देखिए चार्ज को एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इस रास्ते से लेके आए, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप चार्ज को इधर से घुमा करके लेके आए। तीसरा तरीका चार्ज को ऐसे घुमा करके लेकर के आए। एक और तरीका है कि आप चार्ज को यहां से लेकर के आए। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए आपको पता है कि जो वर्क डन आया है, डेल्टा डब्ल्यू आया है, वो क्या है? दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। यस और नो? क्लियर कि नॉट क्लियर? और वैसे भी जब आप वर्क डन निकालेंगे तो एफ डॉट डी आर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो सीधे सीधे ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एज अ डिस्प्लेसमेंट काउंट होगी। बोलिए यस कि नो? मतलब यहां पर किया गया जो वर्क है वो पाथ डिपेंडेंट है कि पाथ इंडिपेंडेंट है? बताइए। यहां पर जो वर्क हो रहा है बच्चों, वो पाथ डिपेंडेंट है कि पाथ इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही। तो यहां पर जो बच्चों वर्क हो रहा है डेल्टा डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए, बेटा ये पाथ इंडिपेंडेंट है। क्या है बेटा? जी हाँ, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। और पाथ इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि जो फॉर्मूला लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ ई डॉट डी एक्स लग रहा है। यस और नो? और डी एक्स इज कॉल्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। आपको यहाँ पे मैंने, सॉरी यहाँ पे आर था, एफ ई डॉट डी आर, आर की वैल्यू ए से लेके बी तक। बोलिए ऐसा नो? तो मतलब ये किस पे? पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और जो फील्ड में किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, पोजीशन पे डिपेंड करे, तो वो फील्ड कौन सा होता है? कंजर्वेटिव फील्ड। कौन सा फील्ड होता है? कंजर्वेटिव फील्ड। तो बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। एनी प्रॉब्लम? तो ये क्या हो गया बेटा? कंजर्वेटिव फील्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को समझ में आ रहा बच्चों? यस। सो the work done in by an electrostatic field in moving a given charge from one point to another depends only on the position, important, of the initial and final point. Yes, initial और final point की position पर डिपेंड करता है। It does not depend on the path. ये path पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसे गए हैं। क्लियर हो गया? इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा फील्ड होता है? कंजर्वेटिव फील्ड। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? और आपको याद होगा कि कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप सेम पोजीशन पे चल के आ जाते थे, जैसे ये देखिए, यहाँ पर आपके पास में एक सोर्स चार्ज Q है और इसके यहाँ पे एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इस तरीके से जा रहा है। और अगर आप यहाँ पर चले इस पोजीशन से, मान लीजिए ए पोजीशन से चले, खूब घूम घाम करके आप चल करके उसी पोजीशन पे वापस आ गए हैं। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? क्या जवाब होगा? 0। याद है क्लास 11th के कंसेप्ट? कंजर्वेटिव फील्ड में सेम पॉइंट पे आने पर वर्क डन कितना हो जाता था? 0 हो जाता था। क्लियर है? क्योंकि एफ डॉट डी एक्स जो होता था, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, राइट? और डी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। और भैया डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगी, आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। एनी प्रॉब्लम? चलिए, ओके, ये तो हो गया। अभी आपने देखा कि 2 पॉइंट पे। अब यदि मैं बात करूं, अभी आपने देखा 2 पॉइंट के बीच में वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी था। थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर आप बी पॉइंट तक ला रहे हैं और ए पॉइंट आपका इन्फिनिटी है, राइट? ए पॉइंट आपका क्या है? इन्फिनिटी। क्लियर? तो यहाँ पे ए पॉइंट पर आपका चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू या क्यू नॉट रखा हुआ है और आप इन बी पॉइंट पर इसको लेकर के आ रहे हैं। ठीक है? तो जो आपका वर्क डन है वो उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। देखिए, डब्ल्यू ए बी, राइट? हेलो बच्चों, डब्ल्यू ए बी, ए से लेके बी तक लाने में किया गया काम, दैट इज इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए, राइट? यू बी माइनस यू ए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। क्लियर है बेटा? सो डब्ल्यू ए बी दैट इज इक्वल्स टू यू बी माइनस, बेटा यू ए की वैल्यू क्या होगी? ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी होगी? 0, क्योंकि इनफाइनाइट है। ए क्या है? इनफाइनाइट है। दिस इज इक्वल्स टू यू इनफाइनाइट। और ए पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। सो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। सो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू यू बी। क्लियर हो गया? मतलब पूरा का पूरा वर्क जो किया है वो बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, होल द वर्क, बिकॉज आप इंफिनिटी से आ रहे हैं। क्लियर हुआ? यस। सो देखिए, फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फाइनाइट एक्सटेंट वी चूज द जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ही दूर तक गया है तो इंफिनिटी पर हम 0 मान लेंगे, राइट? सो डब्ल्यू इन्फिनिटी से लेके बी, ए से बी से की जगह इन्फिनिटी से बी, दैट इज इक्वल्स टू यू बी माइनस यू इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू यू बी माइनस 0 इक्वल टू यू बी। क्लियर हो गया? एंड दिस इज कॉल्ड उस पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये उस पॉइंट पर क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो जो आपका वर्क डन होगा वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। डन? चलिए, hence the electrostatic potential energy of a charge q at a point in an electrostatic field is due to any charge configuration is equal to the work done by the external force in bringing the charge q from infinity to that point without any acceleration। ये है डेफिनेशन कि किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट की क्या होगी। क्लियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किसी गिवन पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना, ऑफ चार्ज क्यू, गिवन चार्ज की गिवन पॉइंट पर एनर्जी क्या होगी, उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो जो वर्क करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। ये देखिए, जो वर्क बना है इन्फिनिटी से लाने पर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। एक बार फिर से बता देता हूं, कल आपने पढ़ा था V इक्वल्स टू W बाई क्यू नॉट। क्लियर होगा। ये पोटेंशियल था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, और ये वर्क था। तो आज हमको वर्क निकालना है, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू वी। वर्क डन इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सो U इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी। समझ में आया कि नहीं आया ये भाई। आप क्या कर रहे हैं, आपके पास सोर्स चार्ज है और आप इस पॉइंट P पर इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को ले करके आए हैं। क्लियर हो गया। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, V है। तो जब आप इसको लेकर के आएंगे तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और वही वर्क इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वो वर्क कितना होगा, क्यू नॉट इंटू वी, क्यू नॉट इंटू वी, और यही कहलाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, उस पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बट इन केस अगर आप मूव कर रहे हैं चार्ज को, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए, अगर आप मूव कर रहे हैं तो सेकेंड वाला फॉर्मूला कल मैंने बताया था कि V इक्वल्स टू डेल्टा W बाई क्यू नॉट। डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा W बाई क्यू नॉट। क्लियर। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, क्यू नॉट इंटू डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा W, राइट। क्यू नॉट इंटू डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा W, और डेल्टा W का मतलब डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यू नॉट इंटू डेल्टा V इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो क्यू नॉट इंटू डेल्टा V इक्वल्स टू UB माइनस UA। तो जब भी बेटा आपके पास में डेल्टा V आएगा, वहां पर क्या निकलेगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। क्या निकलेगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस इन्वॉल्व है तब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और जब आपके पास में पोटेंशियल इन्वॉल्व है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर। क्लियर हो गया ना। जब आपके सामने पोटेंशियल है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिलेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैंने यहाँ पे बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया सबको, राइट। देखिए बच्चों, थोड़ा सा एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। किस पे चर्चा कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, इसको बोलते हैं डेल्टा V। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा V। ठीक है ना, डेल्टा V। और डेल्टा V आप जानते हो कितना होता है, डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना, यही तो बताया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेल्टा V है मतलब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हो। क्लियर है। अच्छा बच्चों, अभी तक आपने देखा डेल्टा W आपने निकाला था, दैट इज इक्वल्स टू UB माइनस UA, राइट। डेल्टा W दैट इज इक्वल्स टू, A से B गए थे ना हम, तो WB माइनस WA दैट इज इक्वल्स टू U एट B माइनस U एट A। क्लियर बेटा। अब आपको क्या करना है, डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है,
क्यों करना है? क्योंकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए है। ओके, सो V पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डेल्टा V लिख दूं मैं, डेल्टा V कह लो, या V A B, क्योंकि A का ज्यादा है, सॉरी, V B A पोटेंशियल ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, बिकॉज हम A से लेके B में जा रहे हैं। ओके, V B A पोटेंशियल ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, दैट इज इक्वल्स टू, बेटा देखो क्या होगा, हमको क्या करना है, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा W पर यूनिट चार्ज Q नॉट। क्लियर? जब आप यहाँ पे W में Q नॉट का डिवाइड कर रहे हो, सो ये हो जाएगा WB/Q नॉट माइनस WA/Q नॉट। क्लियर कि नॉट क्लियर? दिस इज इक्वल्स टू UB/Q नॉट माइनस UA/Q नॉट। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? So delta V equals to potential difference B with respect to A, that is equals to delta W by Q नॉट। बेटा इसी को हम बोलते हैं डेल्टा V। क्या लिखते हैं? डेल्टा V। एक काम करते हैं, यहाँ डिवाइड ना करके मैं यहाँ पे सीधे डिवाइड करता हूँ, है ना, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ डिवाइडिंग बाई Q नॉट, बाई Q नॉट मतलब पर यूनिट चार्ज डिवाइड किया। सो डेल्टा W बाई Q नॉट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बनता है बेटा? डेल्टा V। ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा VB, और ये क्या कहलाएगा? VA। क्लियर है? VB माइनस VA। यस। तो बच्चों ये देखिए, the electrostatic potential difference between two point B and A in electric field is equal to the amount of work done in carrying a unit positive charge। बस इतना जुड़ जाता है। किसके लिए? अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B without acceleration along any path between the 2 points। So if V and VB are the electrostatic potential at A and B respectively, then UB minus UA upon Q equal to WAB by Q equal to VB minus V equal to delta V। बच्चों मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया यहाँ पे आपको। क्लियर है ना? यस। अब देखिए, अगर आपका ए पॉइंट इंफिनिटी पर है, तो फिर क्या आएगा? फिर आपके पास में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, फिर आपके पास में पोटेंशियल आएगा। ठीक है ना? इफ ए इज एट इन्फिनाइट, राइट? तो बच्चों डेल्टा डब्ल्यू जो था, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू जो था, जो अभी हम कर रहे थे, डब्ल्यू को हम कहाँ से कहाँ ला रहे थे? ए से बी ला रहे थे, WA to B ला रहे थे ना। सो दैट इज बिकम W इनफाइनाइट टू B, क्योंकि हम इन्फिनिटी से हो ला रहे हैं। क्लियर? W इनफाइनाइट टू B, दैट इज इक्वल्स टू W इन्फिनिटी माइनस वेट इन्फिनिटी टू B, है ना। देखिए ऊपर से देखते हैं, यस, B टू A, डेल्टा W इक्वल टू WB माइनस WA, तो यहाँ पे आ जाएगा WB माइनस W इन्फिनिटी, राइट, इक्वल्स टू UB WB minus W infinity, that is equals to UB minus U infinity। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ बेटा अब डिवाइड कर दो। सो WAB, अब याद रखिएगा यहाँ पे A की जगह इन्फिनिटी है, सो WA से लेके B पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट, दैट इज इक्वल्स टू W infinity टू B पर यूनिट टेस्ट चार्ज, that is equals to WB upon per unit test charge minus W infinity upon per unit test charge। क्लियर बेटा? UB पर यूनिट टेस्ट चार्ज माइनस U infinity पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब बेटा आपको याद होगा कि इंफिनिटी पर पोजीशन पे वर्क डन कितना होता है? 0, क्योंकि ये पोटेंशियल होता है W/Q। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में बेटा? ये बन जाएगा अपने पास में V, क्योंकि आप इन्फिनिटी से ला रहे हो चार्ज को, तो ये VB निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? VB इज इक्वल्स टू VB माइनस 0, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये VB कहलाएगा, और ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
We can define electrostatic potential at any point choosing the potential to be 0 at infinity. So we take point A at infinity, then VB, B पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकलेगा वो क्या होगा, आप वर्क डन निकालिए उस इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर आने पर और आप टेस्ट चार्ज का डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? सो एसआई यूनिट इसकी वोल्ट हो जाएगी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज वोल्ट। कल मैंने आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी बता दी थी ना, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्लियर है। अब आप 1 वोल्ट एज अ पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन कर सकते हैं और 1 वोल्ट एज अ पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज वीबी। क्लियर है? कुल मिला के बच्चों जो बात घूम रही ना, वो केवल एक ही जगह पर आ रही है। अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल आपको निकालना है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल पॉइंट पी पर, तो आप वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल हो गया उस पॉइंट पी पर। क्लियर हो गया? और यदि वर्क डन इसी फॉर्मूले से अगर आप वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पी दैट इज इक्वल टू उसका पोटेंशियल वी पॉइंट पी का और मल्टीप्लाई बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है? तो ये हो गया वर्क डन, और यही वर्क डन क्या कहलाएगा, उस पॉइंट पर स्टोर्ड एनर्जी यू एट पॉइंट पी। क्लियर है? क्योंकि जो काम करोगे वही स्टोर हो जाएगा। सेकेंड, अगर आप डेल्टा वी निकालोगे, सो दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर? तो अब डेल्टा, यहां से डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट, एंड डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन वर्क डन मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए इक्वल्स टू डेल्टा वी टाइम्स क्यू नॉट। क्लियर हो गया? मेन फॉर्मूले बच्चों ये हैं जो आज हमने पढ़े हैं, मेन फॉर्मूले ये हैं, और इससे आप पोटेंशियल डिफरेंस और 1 वोल्ट डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? चलिए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज फ्रॉम अ कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे आपके पास में एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, आपको कॉर्नर ए से कॉर्नर बी में लेकर के आना है। देखिए अब यहाँ पर ये चार्ज बैठा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का, राइट? ये सोर्स चार्ज है आपका, कॉर्नर ए से कॉर्नर बी में लेके आना है। ठीक है? आपको वर्क डन निकालना है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, वी ए, इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा बेटा, वी बी, राइट? तो मुझे बताइए क्या ये डायगोनल की डिस्टेंस सेम है कि नहीं है? तो यहाँ पॉइंट जितना पोटेंशियल इस पे होगा उतना इक्वल, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? सो हियर वी इक्वल टू वी बी। सुनो, अब देखिए क्योंकि इन्फिनिटी से नहीं ला रहे हैं आप, यहाँ पर आप दो पोटेंशियल के बीच में आप वेरी कर रहे हैं, तो आपका क्या यूज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। यदि ये आपको याद नहीं है, सो दूसरा फॉर्मूला डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू। क्लियर की नॉट क्लियर? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्लियर की नॉट क्लियर? सो यहां से डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज है, इक्वल टू हाउ मच, क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी। क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ पे, तो ए से लेके आप बी जा रहे हैं, ठीक है ना, ए से लेके बी, सो क्यू नॉट ए से लेके बी फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी ए। अब बताइए वी बी और वी ए दोनों के वैल्यू इक्वल है कि नहीं है? सो दिस विल बिकम क्यू नॉट इंटू जीरो। सो बेटा आंसर कितना आ गया, जीरो। मतलब कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, और इक्वल पोटेंशियल वाले दो पॉइंट के बीच में कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। डन? एनी प्रॉब्लम?